दोस्तों, बांदा न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं श्याम बाबू सिंह, कैप्टन श्याम बाबू सिंह राठौर। आइए इनसे जानते हैं कि ये बूरागढ़ फोर्ट है जो, इसका क्या इतिहास है और मकर संक्रांति के मौके पर, मेले के मौके पर क्या तैयारियां हो रही हैं, उसके बारे में इनसे जानते हैं। जनपद बांदा का यह ऐतिहासिक दुर्ग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का साक्षी दुर्ग है। जी जी। ये पूर्व में महाराजा छत्रसाल द्वारा निर्मित ये अजय दुर्ग रहा है। जी। यह और कालिंजा दुर्ग दोनों अजय दुर्ग माने जाते थे। जी। इस दुर्ग पर अंग्रेजों ने चढ़ाई करने के उसमें यहाँ झांसी, बांदा और कलिंजर पर आधिपत्य के लिए यहाँ पर चढ़ाई किया था। जी। यहाँ उस समय तत्कालीन जो नवाब थे उन्होंने अली बहादुर के काल में इस दुर्ग पर जितने भी स्वतंत्रता के संग्राम सेनानी थे उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए अपनी शहादत दी, जिनकी संख्या 4000 जो मारे गए हैं वो है। लेकिन कुछ हमारे उसमें जो गणना नहीं इसकी सत्य मिल रही है। जी जी। 800 को फांसी लगी है। 800 लोगों को इस दुर्ग में फांसी लगी गई है। इसके बाद इस दुर्ग को तोड़ दिया गया। तत्पश्चात ये दुर्ग विध्वंस होकर ब्रिटिश शासन द्वारा इस दुर्ग को पूरी तरह से विध्वंस करके और इसका जितना मलबा था ये उठा करके उसको रेलवे लाइन तत्कालीन समय में जब बन रही थी वो रेलवे लाइन में ये पूरा मलबा इसका वहां पर लगाया गया। अच्छा। और बाकी उसके बाद ये ऐसे ही पड़ा हुआ विध्वंस निराशित दुर्ग है। इसमें अभी सरकार की क्या योजनाएं चल रही हैं कि इसका जीर्णोद्धार कराया जाए? अभी हमें बड़ी खुशी की बात है और हम लोग सैनिक हैं, हम तो राष्ट्र के लिए पहले भी समर्पित थे, आज भी हम राष्ट्र के लिए सेवा करने के लिए। जब हम लोगों को 2004 में पता चला कि ये इस तरह का ऐतिहासिक दुर्ग रहा है, हमने इस दुर्ग के रक्षण हेतु अपने पूर्व सैनिकों को एकत्रित करके और यहाँ पर हम प्रतिवर्ष प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते रहे। यहाँ पर उनकी याद में मकर संक्रांति को मेला पहले से ही लगता रहा है, जबकि ब्रिटिश पीरियड में भी यहाँ मेला की शुरुआत कर दिया था। वो मेले का नाम नटबली के नाम पर नटों का क्या योगदान था इस जो है स्वतंत्रता संग्राम में? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नटों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो छापामार युद्ध करने में और घेर करके अपना एम्बुसिंग में बहुत ही माहिर होते थे। उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ उनको नाकोचने ने चबाया था। उन्हीं में एक नटबली नाम के बहुत ही बहादुर सेनापति थे जिन्होंने अपनी शहादत यहाँ पर लड़ते हुए उनकी शहादत हुई थी। उन्हीं के नाम पे शायद ये मेला उन्हीं के नाम पर ये नटबली बाबा के नाम पर ये मेला लगाया है। वो अमर शहीद है हमारे। ये मेले की क्या तैयारियां चल रही हैं? अभी मेले की विगत 4-5 वर्षों से जब प्रशासन को इसके बारे में मालूम चला है, तब से इस मेले में लगातार अनवरत ये मकर संक्रांति के टाइम पर 1 तारीख से मतलब 1 जनवरी से ही इसकी तैयारियां साफ सफाई में प्रशासन पूरी तरह से तन्मयता के साथ में इसकी सफाई करा रहे हैं। और पवित्र मेले के नाम पर आपकी बगल में जो केन नदी है, जो कर्णावती नदी ऐतिहासिक नदी है, और इसका वो करने पर आप देख ही रहे हैं कि यहाँ नीचे नटबली बाबा का जो वो है उसका भी बहुत अच्छा कार्य हुआ है। अब ये यहाँ पर 2021 से पूर्व सैनिकों द्वारा ये आह्वान किया गया कि प्रथम ये स्वतंत्रता के उपरांत हमारे जितने भी सेना के अमर शहीद है उनका कोई शहीद स्थल यहाँ पर स्थापित किया जाए। हम लोगों ने पूर्व सैनिकों ने आपस में सहयोग दे करके प्रशासन से कहा, लेकिन हमने जब देखा कि नहीं लेट लपेट हो रहा है तो हमने आपस में कंट्रीब्यूशन करते हुए और अपने धन से और अपने वो लगा करके, जैसे आप अभी देख रहे हैं, हम लोग तन्मयता से लग करके इस शहीद स्थली को, पवित्र शहीद स्थली को हम लोग इसको। तो प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप के क्या होना चाहिए दुर्ग में? नहीं, अभी तो हम प्रशासन से बहुत खुश हैं जी। प्रशासन जो है बहुत पूरी मदद कर रहे हैं, पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। हमारा ये शहीद स्मारक के नाम पर हमारा उत्तर प्रदेश शासन
केंद्र शासन दोनों जगह से चिट्ठियां हमको प्राप्त हुई हैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, और जिला प्रशासन हमारी पूरी तन्मयता से हमारी सहायता कर रहा है। जैसा कि हमको विदित हुआ है कि राष्ट्र से इस दुर्ग के जीर्णोद्धार हेतु काफी कुछ धनराशि मिल रही है, वो भविष्य में इसका नवनिर्माण कराएं और इसको पुनरुद्धार करते हैं। ये हमारे लिए और पूर्व सैनिकों के लिए और इस जनपद के लिए और राष्ट्र के लिए एक बहुत ही हमारे गौरव की बात होगी। आप देख सकते हैं कि राठौर जी कितनी तन्मयता से इस दुर्ग में लगे हुए हैं कि इसकी सफाई व्यवस्था और इसका जीर्णोद्धार किया जाए, और प्रशासन भी इसमें इसका सहयोग कर रहे हैं इनका। सबको ये बताया जाए कि नटबली बाबा एक महान सेनानी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो उल्टी पुल्टी किंवदंतियां कुछ ऐसे जो राष्ट्र के उन योद्धाओं को गलत चीज से करके, जैसा कि आपको पता होगा कि उनको प्रेम से करके कहीं करते हैं, तो वो दिग्भ्रमित उसमें न पड़ते हुए उन राष्ट्र शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करें। मेरी सब मीडिया चैनलों से और आपसे यही अनुरोध है कि ये राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को वही सम्मान किया जाना चाहिए। जी हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, धन्यवाद जी। अभी हम कौन सी जगह है? ये हम ऐसे स्थान पर बुर्ज में खड़े हैं जहां से हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी इन जगहों पर दूर से आने वाले और नजदीक तक शत्रुओं को आने वाले दुश्मनों को बंदूकों की सहायता से और उनको निशाना लगा करके, आप खुद देख रहे हैं कि 1.5 मीटर 2 मीटर की दीवारें हैं और जो कि पूर्णतः पत्थर की है। बाहर का इसको ये देखिए छेद बना हुआ है। ये देखिए ये छेद है, छेद बने हुए हैं और दोनों तरफ से छेद है। तो ये अपना लेकर के जिस तरफ से आते हैं और नजदीक अगर आ गया है तो देखिए नजदीक के भी है, नीचे से मार सकते हैं, बिल्कुल नीचे से भी मार सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सैनिकों के, ये पूरे बुर्ज में सैनिकों के लिए बनाया गया, सैनिकों के लिए। ये सैनिक ही दुर्ग ही है, आवासीय नहीं था, यह सैनिकों का दुर्ग है। तो ये आप मेरे बाएं अगर अभी चलिए, ये देखते हैं थोड़ा सा इधर, ये केन नदी का किनारा है ये जी, इधर दिखाइए। ये हमारे ये केन का आपका किनारा है, और ये नीचे देखिए मंदिर बना हुआ है। मंदिर ये भगवान शिव का और नटबली बाबा का ये नीचे मंदिर बना रखा है। ये केन नदी में आने वाले जब ऊपर जाएंगे तो ऊपर से और भी ये नजदीक मारों का किस तरह से है वहां पर भी नजर आ जाएगा आपको। ये बुर्जियां आप जो नजर आ रही हैं, इनमें तोपें लगी रहती थी। 4 तोपों का है यहाँ पर। एक तोप वो है उस किनारे में आपको नजर आ रही है, एक उधर वहां है, एक इस किनारे में लगी हुई है और एक इस तरफ है तोप। 4 तोप। भूरागढ़ किले के अंदर शहीद स्मारक और एक खूबसूरत पार्क और अन्य शिलालेख अंकित हैं, जिनको स्थापित किया गया है प्रशासन द्वारा। भूरागढ़ का किला अब लगभग खंडहर में तब्दील हो चुका है, जिसके बारे में कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में राजा गुमान सिंह ने भूरे पत्थर से बनवाया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह किला महत्वपूर्ण स्थान था। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति पर इस स्थान पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे नटबली का मेला के नाम से जाना जाता है। भूरागढ़ किला केन नदी के तट पर स्थित है। किले का ऐतिहासिक महत्व बुंदेला शासनकाल और महाराजा छत्रसाल के पुत्र हृदय शाह और जगत राय से जुड़ा है। जगत राय के पुत्र कीरत सिंह ने 1746 ईस्वी में भूरागढ़ किले की मरम्मत की। 1792 ईस्वी में नवाब अली बहादुर ने नौने अर्जुन सिंह के खिलाफ युद्ध लड़ा। फिर कुछ समय के लिए इस पर नवाब का अधिकार हो गया, लेकिन राजा राम दउआ और लक्ष्मण दउआ ने इसे फिर से नवाबों से जीत लिया। नवाब अली बहादुर की मृत्यु के बाद गौरीहार महाराज ने प्रशासन संभाला था। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ महान स्वतंत्रता संग्राम 14 जून 1857 को शुरू हुआ था। अंग्रेज़ों ने बांदा की क्रांतिकारी सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी
इस युद्ध के दौरान किले में लगभग 3000 क्रांतिकारी मारे गए थे। इस युद्ध में नटों ने भी अपने प्राणों की आहुति दी थी। किले के आसपास कई क्रांतिकारियों की कब्रें अभी भी पाई जाती हैं।